लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने, मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरा और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरपूर से, उन खतरे और सब मुसीबतों से आकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ये आज के प्रातःकालीन समय में हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज इतना अच्छा सुबह हमें एक बार फिर से दिया है। हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आएंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह की बेला में प्रभु आपने हम सबों को एकत्रित किया और हम जितने भी विश्वासी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग एक साथ मिलकर प्रभु इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, हम सबों को प्रभु तेरे चरणों के अंदर नाम बनाम समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन हम सबों से बातचीत कर और जैसा तू चाहता है आज के दिन अपनी महिमा करना, अपनी स्तुति कराना, अपनी प्रशंसा कराना, अपने वचन का स्रोत हमें देना। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु एक बार फिर से हम सबों को इस प्रातःकालीन समय में रविवार की इस आराधना में इस माध्यम के ज़रिए एक साथ जोड़कर प्रभु अपनी स्तुति और महिमा प्रशंसा करने का अवसर दिया है। पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार फिर से उनको तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को परमेश्वर आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आइए आज प्रातःकालीन समय में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक भजन को गाएंगे और भजन को गाते हुए प्रभु की
महिमा करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना में अपने मन को लगाते हुए, आराधना में अपने मन को लगाते हुए इस भजन के तरफ अग्रसर होंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, पापों से बचाता है, नवजीवन देता है, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। आशा है मेरे अजीज़ों इस अनुग्रह भरे गीत को सुनकर, भजन को सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो गया होगा। और आज हम गंगा के किनारे हैं और इस गंगा के किनारे हम प्रभु के वचन को आपके साथ बांटने के लिए तैयार हैं। सो आइए हम प्रभु के वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करें। आज मेरा जो विषय है वो विषय है अनुग्रह, ग्रेस। और इस अनुग्रह और इस ग्रेस के बारे में हम आज यहाँ से सीखेंगे, आज यहाँ से हम समझेंगे। और इस ग्रेस के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन हमें क्या संबोधित करता है, प्रभु का वचन हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है, आइए हम इस बात को समझेंगे। उस
विषय को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि बाइबल से ही एक घटनाक्रम को मैं आपके साथ रखूं। और घटना इस प्रकार से है कि एक पिता के 2 बेटे हैं और ये 2 बेटे अपने पिता के लिए बड़े लाडले हैं और पिता इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन कुछ घटनाक्रम इस प्रकार से घटती है कि दोनों पुत्र के जीवन में किसी न किसी तरीके से एक भावना जो है वो सांसारिक भावना जो है उनके जीवन में समावेश हो जाती है। आइए उस भावना की तरफ आपका हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कि आप आज के विषय को समझ सकें, आज के अनुग्रह को समझ सकें कि प्रभु अनुग्रह के विषय में क्या कह रहा है। और यहाँ इस प्रकार से होता है कि बड़ा बेटा तो बड़ा ओबीडिएंट है और अपने पिता की हर बात को मानता है। छोटा बेटा भी जो है अपने पिता के लाड़ प्यार के कारण या उसके बेइंतहा प्यार करने के कारण थोड़ी सी परिस्थिति विकट पैदा कर देता है ये छोटा बेटा जो है। और छोटा बेटा कहता है एक दिन आकर के अपने पिता से कि पिताजी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे हिस्से का बंटवारा कर दें और उस हिस्से को मुझे दे दें ताकि मैं आपको छोड़कर कहीं और चला जाऊं। पिता बड़ा परेशान होता है, सोचता भी है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूं और ये मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है, ये संपत्ति की बंटवारे की बात कर रहा है। और बड़ा निराशा के साथ उसने उसकी सारी संपत्ति बंटवारा कर करके उसके हाथ में सौंप दिया। अब यहाँ पर परिस्थिति जो है एक अलग अवस्था के अंदर प्रकट हो रही है। ये छोटा बेटा अपने पिता से सारी संपत्ति लेकर करके चला गया और जब चला गया तो वहाँ लिखा है कि उसने उस परदेश के अंदर अपनी सारी संपत्ति बुरी संगति में बुरे लोगों के साथ अपने मित्रों के साथ उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि इसके पास कुछ भी नहीं था और इस परिस्थिति में जब वो अपने आप को देखा तो उसे कुछ नौकरी करने की आवश्यकता जान पड़ गई। जिसके पास इतना धन संपत्ति था, इतना वैभव था, इतना सब कुछ था मेरे अजीज़ों, वो आज नौकरी के लिए दूसरे के पास जा रहा है। और नौकरी करने के लिए उसे क्या मिलती है? उसे नौकरी करने के लिए सुअरों के चरवाही का काम दिया जाता है। उसे सुअर चराने के लिए काम दिया जा रहा है और उस सुअर चराने के लिए वो विवश है। और लिखा है प्रभु के वचन में, इस घटनाक्रम को हम जब देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि वो सुअरों के फलियों को खाने के लिए विवश हो गया। सुअरों के फलियों को खाने के लिए वो मजबूर हो गया और उस सुअर के फलियों को खाने के लिए विवशता में वो एक दिन सुअरों को चरा रहा था। और जब सुअरों को चराते चराते उसके मन में ये विचार आया कि मेरे पिता के यहाँ तो बहुत से नौकर चाकर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के एकत्रित होकर करके उस पिता के घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ वो खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, मज़ा करते हैं। मेरा बड़ा भाई भी वहाँ है, वो भी आनंदित और मगन है। मैं ही निकम्मा जो अपने पिता से सब कुछ लेकर करके वापस इस देश में चला आया। और ये पश्चाताप उसके मन के अंदर आने शुरू हो गया और यही पश्चाताप उन सुअरों को झुंड को छोड़ कर करके अपने पिता के तरफ बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। और जब वो अपने राह में ही था तो लिखा है वचन के अंदर कि पिता अपने ड्योढ़ी पर इंतज़ार कर रहा था कि मेरा बेटा कब आएगा। और उसका बेटा जब आता है तो दूर से ही उसको पहचान लेता है और दौड़कर, लिखा है दौड़कर उसको सीने से लगाता है, गले लगाता है और
घर में लाता है, अपने नौकर और दासों और जो काम करने वाले सेवक थे उनको आज्ञा देता है कि जल्दी से इसको नहलाओ, इसको इसके बाल काटो, इसके नाखून काटो, इसको सुंदर बनाओ, बैंजनी वस्त्र पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, और रसोइयों को, खानसामों को, जो खाना बनाने वाले हैं उनको ये आज्ञा देता है कि मेरा पला हुआ पशु, मेरा पला हुआ जो बछड़ा है, मेरा पला हुआ जो पशु जिसे हमने, मेमना जिसे हमने पाला है, उसको वध करो, आज उसका डिश बनाओ, आज उसको खाया जाएगा। बड़ा शोर शराबा और उत्सव का माहौल था। और बड़ा बेटा जब घर के नज़दीक पहुंचता है तो उसने ये देखा कि घर के अंदर बड़ा जश्न हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है, बड़ा खुशी का माहौल है। और उस परिस्थिति को देख करके वह उत्सुकता से अपने दास से पूछता, अंदर क्या हो रहा है? तो दास कहता है कि तेरा भाई जो सब कुछ लेकर के चला गया था वो लौट आया है। और बड़ा वो निराश होता है, उदास होता है, और अपने पिता से कहता है कि मैंने अपने लिए एक मेमना भी मांगा तो तुमने मुझे नहीं दिया, लेकिन आज तेरा बेटा, छोटा बेटा जो धन संपत्ति लेकर के यहाँ से गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी तूने उसके लिए इस बड़े भोज का आयोजन किया, बड़े उत्सव का आयोजन किया। मेरे अजीज़ों, छोटा बेटा जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपने पिता का सब कुछ उसने तहस नहस कर दिया, धन संपत्ति, शायद उस योग्य नहीं था, शायद वो इस सम्मान के योग्य नहीं था, शायद वो इस खुशी के अवसर को जो उसके पिता के द्वारा मिल रहा था इसके योग्य नहीं था। लेकिन फिर भी उस पिता ने उसके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ों का आयोजन किया। मेरे अजीज़ों, यही है ग्रेस, यही है अनुग्रह कि जिस चीज़ के हम लायक नहीं होते, परमेश्वर हमें उस अयोग्यता के अंदर भी हमें अपने अनुग्रह को देता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपना धन संपत्ति लेकर के चला गया, मेरे अजीज़ों, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर से अलग होकर के हम उसकी संगति से अलग हो जाते हैं, और हम एक ऐसी अवस्था में जीना शुरू करते हैं जहाँ परमेश्वर का कोई भाग ना हो, परमेश्वर का कोई अंश नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के पास जब रिपेंट करके हम वापस आते हैं, तब उस समय परमेश्वर हमें सीने से लगाता है, अपने गले से लगाता है, और जिस अनुग्रह का हम भागीदारी नहीं होते, जिस अनुग्रह का हमें हिस्सा नहीं होते, वो अनुग्रह परमेश्वर हमको देता है। आइए हम उस वचन को देखते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात आज हम बात करेंगे मत्ती किताब उसके 4 अध्याय और उसके 17 पद से। मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद से, जहाँ पर आप इस बात को एहसास करिएगा कि किस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र या वो बच्चा या वो पिता से अलग हुआ, अपनी धन संपत्ति को लेकर के जाने वाला बच्चा या जवान जब रिपेंट करता है या अपने जीवन में उस गुनाह का स्वीकार करता है कि नहीं, हमने गलती किया है और हम अपने पिता के घर वापस फिर से जाएंगे और अपने पिता से माफ़ी मांगेंगे और निश्चित मेरा पिता मुझे माफ़ कर देगा। ऐसी ही अवस्था मत्ती किताब उसके 4 अध्याय और उसके 17 पद में हम पाते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे अजीज़ों, सबसे पहला काम मन फिराओ, और यही मन फिराओ हमें अनुग्रह के तरफ ले जाता है। अगर हम उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, अब अनुग्रह क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अनुग्रह एक ऐसी अवस्था है जहाँ परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उस शुद्धता की तरफ, पवित्रता की तरफ बढ़ें जहाँ हमें स्वर्ग राज का
वारिस बन पाएँ या हम उस स्वर्ग राज के वारिस का अधिकारी हो पाएँ। यही वो अनुग्रह है जो हमें परमेश्वर आज के वचन से हमें उत्साहित करते हुए ये बताने मांगता है। और परमेश्वर का वचन कहता है पहला काम है मन फिराना है। हमें अपने पापों, अपने गुनाहों को मान करके स्वीकार करना है कि प्रभु हमने पाप किया, हमने गुनाह किया है, हम मन फिराते हैं। हम अपने मन को फिराकर, प्रभु हम अपने पाप से अपने मन को फिराकर हम तेरे पास आते हैं, मुझ पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर। दूसरी चीज़, मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 28वां पद। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 28 पद, जहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 28 पद, जहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाए जाने को है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 28 पद में इस बात का वर्णन है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाने वाला है। अब यहाँ पर उस रिपेंट के द्वारा या उस पश्चाताप के द्वारा प्रभु इस बात को प्रकट कर रहा है कि मेरा लहू ही तुम्हें क्षमा कर सकता है, मेरा लहू ही तुम्हें अनुग्रह तक ले जा सकता है, मेरा लहू ही तुमको उस अनुग्रह के बारे में बता सकता है या अनुग्रह तक पहुंचा सकता है। और अनुग्रह जो है हमें बड़ी हमारी दशा को, बेचारगी की अवस्था को देख करके प्रदान किया गया है। हमारी बेचारगी क्या थी? हम पाप की दशा में थे। हम उस पाप की दशा से उबर नहीं पा रहे थे और हमारी दशा ऐसी हो गई थी कि हम चाह कर के भी हम उस पाप की बेड़ियों से आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह को हमारे सामने रखा और इस अनुग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद। जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और उसने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ पर इस बात का प्रकट किया जा रहा है, पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद के अंदर, कि ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ की अनुग्रह को प्रकट किया गया है। लिखा है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। ये कौन था? ये प्रभु यीशु मसीह था। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के रूप में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमारे और आपके बीच में डेरा करने के लिए मानव रूप धारण करके चला आया और इसी मानव रूप धारण को उसने साकार किया अनुग्रह को प्रकट कर करके, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट कर करके। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय हमारे लिए अपने प्राण को दिया। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन आज इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह का रूप या प्रभु यीशु मसीह का जो देह धारण था, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने से होकर के प्रकट किया। अब ये अनुग्रह कैसे हम पर आया, ये अनुग्रह का वर्णन जो है आगे हम देखते हैं इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8वां पद में, जहाँ लिखा है, ये परमेश्वर का दान है हमारे और आपके लिए। परमेश्वर ने जब देखा कि हमारी दशा बहुत दयनीय है, पाप के अंदर संलिप्त है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ अच्छा और बेहतर नहीं हो पा रहा है, तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह को हमारे पर रखा और ये अनुग्रह दान था। अब हम इस इफिसियों किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ करके मैं आपके साथ इस वचन को शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पर
आप स्पष्ट इस बात को समझ लें कि प्रभु का वचन इफिसियों किताब उसका 2 अध्याय और उसके 8वें पद में क्या कहता है। लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, एक बार फिर से उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उस मर्सी को प्राप्त करने के लिए, उस ग्रेस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको पाप के प्रति इस बात का एहसास होना है कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमने पाप किया है। और जब हम पाप का एहसास लेकर के परमेश्वर के पास आते हैं, तब परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका मतलब जब हम पाप से मुक्त होने के लिए विवश होकर के, या पाप से मुक्त होने के लिए अपने आप को प्रेरित कर करके, या पाप से मुक्त होने के लिए अपने कॉन्शियस को अलाउ करते हुए, अपने पाप से मुक्त होने के लिए, बेड़ियों को तोड़ने के लिए जब हम बड़े विश्वास के साथ रिपेंट करके परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें अनुग्रह ही से उद्धार करता है, हमें उस अनुग्रह में उद्धार देता है। और ये अनुग्रह लिखा है कि ये परमेश्वर का दान है। अगर मैं इसे सिलसिलेवार पढ़ दूँ तो यहाँ लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मेरे अजीज़ों, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ये अनुग्रह, ये ग्रेस परमेश्वर ने हमें दान दिया है। केवल इसलिए दिया है क्योंकि हमने सच्चाई से अपने आप को प्रभु के पास लाकर कहा, प्रभु हम पापी हैं और प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर। और जब हम इस बात को कहते हैं तो प्रभु स्वतः ही हमें ये दान, अनुग्रह का दान हमारे जीवन में डाल देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अनुग्रह और क्या करता है? ये अनुग्रह हमारे पाप को ढांपता है। अगर हम उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद को पढ़ें, उत्पत्ति किताब उसके 3 अध्याय और उसके 21वें पद को, तो वहाँ इस बात का वर्णन है कि वो हमारे पाप को ढांपता है, वो हमारे पाप को, हमारे नंगेपन को, हमारे गुनाह को वो कवर करता है। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का वस्त्र बनाकर उनको पहना दिया, क्योंकि आदम और हवा नंगे थे। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर पाप की दशा को ढांप देता है अपने अनुग्रह से, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और उस खुदावन को ये नागुजार है या उसे ये पसंद नहीं है कि हम पाप की दशा में पड़े रहें। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को डालता है। और इस अनुग्रह की एक एक कदम को मैं आपके साथ बांटते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने आपके सामने रखा कि हमें मन फिराना है, तब हमें अनुग्रह मिलेगा। और ये अनुग्रह तब मिलेगा जब हम इस बात का विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप धुल सकता है, पाप क्षमा हो सकता है। और उसके बाद हमने आपके साथ ये शेयर किया, आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह का रूप स्वयं, या परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह को हम पर दिया, या अनुग्रह को हमारे बीच में भेजा। फिर हमने आपसे बातचीत की कि किस प्रकार से इफिसियों किताब उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद कहता है कि परमेश्वर का ये दान है, अनुग्रह ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने स्वयं हमें इस अनुग्रह को दिया है ताकि हम पाप से मुक्त हो सकें। अब तीसरी बात जो मैंने आपके साथ कही, वो तीसरी बात थी उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद में, कि परमेश्वर अनुग्रह के कारण ही हमारे पाप को ढांपता है, हमारे गुनाह को ढांपता है, हमारे पाप रूपी नंगनता को ढांकता है। हमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप की दशा में नंगे पड़े रहें, इसलिए परमेश्वर उस पाप की दशा की नंगनता को हमारे जीवन से ख़त्म करके, अनुग्रह को हमारे अंदर ला करके हमें अपनी पवित्रता से ढांप देता है। अब चौथी बात, इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद में लिखता है कि अनुग्रह जो है वो एक बलिदान है। अगर हम इसे आपके लिए पढ़ दें तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 10वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कह रहा है, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए हैं। इसका मतलब जब हम पाप को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू पूरक है। पिछले रविवार आपको मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में जय है, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। वही लहू का जय और लहू का छुटकारा हमें
पवित्र करता है, उसका अनुग्रह हमें पवित्र करता है, उसका अनुग्रह रूपी बलिदान हमें पाप से मुक्त करता है। अब रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद में लिखता है कि अनुग्रह के कारण परमेश्वर का हमसे मेल हुआ। अनुग्रह के कारण यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण से हमारा और परमेश्वर का मेल हुआ। इसको हम देखेंगे रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद से। रोमियो किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10वें पद से मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे अर्थात हम पापी ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। मेरे अजीज़ों, बड़ा स्पष्ट वचन है कि अनुग्रह अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में शुद्धता, धार्मिकता, मेल और उद्धार आया। बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह हम पर परमेश्वर ने प्रकट किया, उसमें हमें धर्मी, मेल कराया और जीवन दिया। धर्मी ठहराया, मेल किया और धर्मी ठहराया। ये बड़ा असंभव सी बात थी, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसे संभव कर दिया। हालेलुया। हम और आप इस अनुग्रह में जीवित रह करके आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते हमें प्रतिदिन अपने पाप, अपने गुनाह का स्वीकार करना आवश्यक है। मानना, हमने गुनाह किया है, प्रभु हमें माफ़ कर, हम पापी हैं, प्रभु हमें माफ़ कर, हमें प्रभु, हम शायद तेरे अनुग्रह के योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु तू हमें अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते। प्रतिपल हमें परमेश्वर के सम्मुख जा करके इस विषय के लिए याचना करनी है, प्रार्थना करनी है, और तब परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्राप्त होगा। तब परमेश्वर का अनुग्रह हमें दान स्वरूप प्राप्त होगा। तब प्रभु का अनुग्रह हमारे गुनाह को ढांप देगा। तब प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए एक बलिदान स्वरूप मुक्ति का, मेल का, धर्मी होने का एक कारण ठहरेगा। और तब यूहन्ना किताब उसके 10 और 10 पद में लिखा है, तब हमारे जीवन में प्रभु अनुग्रह के द्वारा उस जीवन को अनंत जीवन की तरफ अग्रसर करेगा। अंतिम वचन हम देखेंगे लूका किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 13 पद। लूका किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 10 पद, 13 पद। लूका 11 और उसका 13 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अब यहाँ पर एक कंक्लूज़न है मेरे अजीज़ों इस अनुग्रह के विषय में, और कंक्लूज़न ये है कि हमें प्रतिदिन अपने पाप का स्वीकार करते हुए या पाप को मानते हुए परमेश्वर से अनुग्रह की याचना करते हुए हमें परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से कहना है कि हे परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रतिज्ञा इस पृथ्वी से जब स्वर्ग की तरफ उठा लिया जा रहा था, तो उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा को प्रभु हमें दे, ताकि पिता वो रोज़ हमें गाइड कर सके, रोज़ हमें रास्ता बता सके, प्रतिदिन हमें वो अपने साथ ले चल सके, प्रतिदिन वो हमारा हियाव बढ़ा सके, प्रतिदिन हमारा वो प्रोटेक्शन कर सके, प्रतिदिन शैतान से मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत दे सके, प्रतिदिन वो हमारे लिए प्रार्थना कर सके, प्रतिदिन आप तक हमें पहुंचाने के लिए वो हमें समझ दे सके। और ये तभी हो सकता है मेरे अजीज़ों, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख पहुँच करके उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जो अपना सब कुछ इस दुनिया के अंदर गवा चुका था, हम भी सब कुछ, सारी भौतिक चीज़ें, सारी ऐसी चीज़ें जिसको कि परमेश्वर ने हमें दिया था, उसको हम नकार करके परमेश्वर से जब अलग हो जाते हैं, परमेश्वर उससे ड्योढ़ी पर खड़ा होकर हमारा इंतज़ार करता है कि हम कब लौटें, कब रिपेंट करें, कब पाप
क्षमा मांगें, और जैसे ही हम ऐसा करते हैं प्रभु अपने सीने से हमें लगा लेता है, और जैसे सीने से लगाता है वो हमारे लिए अनुग्रह के एक एक दरवाजे को खोलता चला जाता है मेरे अजीज़ों। और उस अनुग्रह के दरवाजे का अंतिम कड़ी जो है वो है पवित्र आत्मा, और उस पवित्र आत्मा को जब हम मांगेंगे मेरे अजीज़ों तो निश्चित वो अनुग्रह हमारे जीवन पर प्रतिदिन काम करता चला जाएगा, प्रतिदिन हमें हियाव देता चला जाएगा, प्रतिदिन हमें समझ देता चला जाएगा, प्रतिदिन हमें हमारे आत्मिक जीवन को डेवलप करने के लिए हमारी सहायता करता चला जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत सारी आशीषें इस वचन के द्वारा प्रदान करें। आप अनुग्रह में जीवित रहें और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन अपने परमेश्वर के पास जाकर कहें, प्रभु हमने पाप किया, हमने गुनाह किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपना अनुग्रह प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को बहुत सारी आशीषें प्रभु प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन अपने अनुग्रह से हमसे बातचीत किया। प्रभु ऐसा होने दे, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारे हृदय को प्रभु तैयार कर कि हम अपने गुनाह का स्वीकार करें, अपने गुनाह को मान लें, ताकि प्रभु हम आपके अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपके अनुग्रह के कारण ही पिता परमेश्वर अब तक हम सब कोई जीवित हैं, आगे भी जीवित रहने के लिए आपसे हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक बुजुर्ग, जवान, बच्चों के लिए जो आज हमारे बीच में इस आराधना में जुड़ करके प्रभु आपकी महिमा कर रहे हैं। सबको प्रभु नाम बनाम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रहित करे और अपने अनुग्रह में लिए चले। तब तक के लिए फिर से संडे को हम मिलेंगे इसी तरीके से प्रभु की महिमा करते हुए। सबको प्रभु आशीष दे और अपने अनुग्रह में लिए चले। जय मसीह की।